आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है जिला हिसार के गांव पाबरा, तहसील उकलाना में, जहां जिंदगी की जद्दोजहद और मजबूरी हर दिन एक नई परीक्षा ले रही थी। यहां हमारी मुलाकात हुई पवन कुमारी जी से, जिनके पति का निधन हो चुका है। घर में कोई कमाने वाला नहीं और हालात ऐसे कि कभी कभी भूख में भी दिन गुजर जाते थे। मुश्किलों के बीच परिवार का गुजारा करना पवन कुमारी जी के लिए बेहद कठिन हो गया था। हर गरीब का एक सपना होता है, अपना एक सुरक्षित घर। जब संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार तक पहुंची, तो सिर्फ राशन सामग्री ही नहीं मिली, बल्कि एक नए घर का सपना भी हकीकत बना। अन्नपूर्णा मुहिम की सेवा से पुराने टूटे घर की जगह एक नया सुरक्षित घर बना, जहां आज भूख की जगह राहत है और डर की जगह उम्मीद। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे अन्नपूर्णा मुहिम की सेवा ने पवन कुमारी जी के परिवार के दुख दूर किए और उन्हें सम्मान के साथ जीने की नई राह दिखाई। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एसए न्यूज हरियाणा में। दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है गांव पाबड़ा, जिला हिसार, हरियाणा के अंदर। दर्शकों, आप देख सकते हो एक गाड़ी आई है सतलोक आश्रम श्री धनाना धाम की तरफ से। इस पर बैनर भी लगे हुए हैं संत रामपाल जी महाराज के। ये गाड़ी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत घर घर जाकर खाद्य सामग्री वितरण करती है और इसमें तमाम खाद्य सामग्री रखी हुई है जो असहाय और ज़रूरतमंद परिवारों के पास में खाद्य सामग्री पहुंचाई जाती है। दर्शकों, आप देख सकते हो अब संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार उनके शिष्य राज सामग्री लेकर के उस ज़रूरतमंद परिवार के घर में प्रवेश कर चुके हैं। दर्शकों, अब हम उस ज़रूरतमंद परिवार के घर में प्रवेश कर चुके हैं। आप देख सकते हो ये घर की चौखट है और चौखट की दीवारें भी, इनमें भी दरारें आ रखी है, आप देख पा रहे होंगे। और ये लोहे का छोटा सा गेट है, पुराने ज़माने का गेट है, इस पे जंग लग रखी है, आप देख सकते हो। ये गेट है लोहे का जिस पे जंग आ रखी है। अंदर की तरफ हम आएंगे तो जो दीवार है, मकान की जो दीवार होती है वो ईंटों की बनी हुई है और मिट्टी की चिनाई है, एक के ऊपर एक ईंट रखी हुई है। कभी भी बारिश के दिनों में ये गिर सकती है। राइट हैंड की तरफ हम चलते हैं तो एक बाथरूम है, आप देख सकते हो, टूटा हुआ बाथरूम है। इसका एक गेट भी नहीं लगा हुआ है, ऊपर से छत भी नहीं है। इसके जो बाथरूम बना हुआ है उसकी छत भी नहीं है, लकड़ी की छत जो टूट चुकी है बारिश के दिनों में। और कोई गेट नहीं है, केवल ये अपना कपड़ा लगा करके, पर्दा लगा करके अपना गुजारा कर रहे थे। और नीचे के हालात देखोगे बाथरूम के तो काई जम रखी है, बारिश के दिनों में पानी में जो काई होती है वो जमी हुई है। बहुत ही नाजुक स्थिति में अपना गुजारा कर रहे हैं। दर्शकों, जैसे हम घर के अंदर प्रवेश करें तो हमें इस परिवार की रसोई दिखाई दी। आप देख सकते हो ये टूट चुकी है रसोई। ये चूल्हा है, 2025 में हम अपना 2025 में हम जीवन जी रहे हैं, फिर भी ये परिवार अपना गुजारा चूल्हे पर रोटी बना के कर रहा था। और ये जो रसोई थी वो भी पूरी टूट चुकी है। पीछे दीवार आप देखोगे तो दीवार बारिश के दिनों में ढह चुकी है। और ऊपर जो इसकी छत देखोगे तो छत लकड़ी की छत है, जो बारिश के दिनों में पानी टपकता है इसमें। बहुत ही हालात ख़राब है इस रसोई घर के। दोनों कमरे का बता दर्शक को, अब हम जहाँ ये परिवार रहता है वहाँ पे आ चुके हैं। इस घर में 2 कमरे बने हुए हैं, आप देख सकते हो। पहले घर की स्थिति हम आपको दिखाएंगे। जो पहला जो रूम था इनका वो इस प्रकार है। लाइट की फिटिंग है, एक बोर्ड लगा हुआ है और एमसीबी लगी हुई है। ईंटों की बनी दीवारें हैं और ऊपर की अगर छत आप देखोगे तो लकड़ी की कड़ियों की बनी हुई छत है और कड़ियाँ टूटी हुई है, बारिश के दिनों में पानी भर जाता है। अब हम आपको इसकी फर्श दिखाते हैं। फर्श आप देखोगे तो 2025 में भी मिट्टी की बनी हुई फर्श है।
और ये गीला हो रखा है फर्श, क्योंकि बारिश के दिनों में इस छत से पानी टपकता है, इसलिए पूरा कमरा गीला हो जाता है। और दीवारों की हालत आप देखोगे तो ईंटों की दीवारें बनी हुई है। दोनों दीवारों के बीच में दरार जो दीवार होती है उसके बीच में दरारें आ रखी है। दोनों दीवारों के बीच में जो जॉइंट होता है उसमें भी दरारें आ रखी है, और दोनों दीवारों पर भी दरारें आ रखी है। बारिश के दिनों में दीवारों से पानी गिरता है। दर्शकों, आप देखोगे तो जो छत होती है कमरे की, उसकी एक कड़ी टूटी हुई है। बहुत ही नाजुक स्थिति है इस कमरे की। और आपको दिखाएं कि ये साइड में एक दीवार है, दीवार में दरारें आ रखी है। पूरा पूरा ऊपर से नीचे तक दरारें इस मकान में आ रखी है। गेट आप देख सकते हो, ये लोहे का बना हुआ गेट है। अब हम आपको इस घर की दूसरा जो कमरा है वो दिखाएंगे। जो दूसरा जो कमरा है, अब हम आपको दिखाते हैं घर का जो दूसरा कमरा है। इसकी चौखट बनी हुई है ईंटों की, और आप गेट के हालात देखोगे तो बहुत ही पुराने ज़माने का गेट है। लकड़ी का गेट बना हुआ है और ये भी टूटा हुआ है। आप देखो, इसमें जुगाड़ करके पन्नी लगा रखी है ताकि पानी ना आए इसमें। और इस गेट के हालात देखो आप, बहुत ही नाजुक स्थिति में ये परिवार अपना गुजारा कर रहा है। अंदर की तरफ हम आपको दिखाते हैं। ये जो दीवारें हैं, ईंटों की बनी हुई दीवार है, मिट्टी से चिनाई हो रखी है ईंटों की। और जब दूसरे रूम की छत भी आप देखोगे तो लकड़ी की छत बनी हुई है, कड़ियों से बना हुआ छत है। बारिश के दिनों में पानी आता है, कड़ियाँ जो है टूटी हुई है, बहुत नाजुक स्थिति में ये जो रूम है उसकी छत है। और दीवारें भी ईंटों की है और मिट्टी से चिनाई कर रखी है। और नीचे जो फर्श है वो भी आपको दिखाएंगे। नीचे का जो फर्श है बिल्कुल मिट्टी का बना हुआ है, लिपाई हो रखी है गोबर की, और ये गीला हो जाता है बारिश के दिनों में। एक बार कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि जो गीला हो रखा है वो दिखाएं। बारिश के दिनों में छत से पानी टपकता है तो ये पूरा का पूरा फर्श गीला हो जाता है। आप देख सकते हो, बारिश एक दो दिन में आई थी तो आज पूरा का पूरा फर्श गीला हो रखा है, और जो लिपाई हो रखी है गोबर की वो भी झड़ रखी है। उसमें 2 रूम बने हुए हैं, और आप देखोगे 2 रूम के बीच में जो दीवार होती है वो पूरी की पूरी उसमें भी दरारें आ रखी है, आप देख सकते हो। और ऊपर के देखोगे तो ये बारिश में अपना बचाव तिरपाल लगा के अपना जुगाड़ कर रखा है। और बारिश के दिनों में जो दीवार की हालात है वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है, सीलन आ जाती है दीवारों में। और ये दीवार की दरारें आप देखोगे, दोनों रूम के बीच में जो दीवार होती है उसमें दरारें आ रखी है। बहुत ही नाजुक स्थिति में अपना गुजारा कर रहे हैं। बहुत ही खस्ता हालात है इस मकान के। दर्शकों, आप देख सकते हो, ये तमाम खाद्य सामग्री आज संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए भेजी है। और संत रामपाल जी महाराज जी का एक फ्लैक्स लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर ज़रूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान। तो आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज इस परिवार की मदद होने जा रही है। ये परिवार बैठा हुआ है, एक बार इनसे बात करते हैं। नमस्कार बहन जी, नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? पवन कुंवरी नाम है जी। पति का नाम सोनू है। बहन जी, आपके परिवार में अभी कितने सदस्य हैं? 2 हैं, माँ बेटा है जी। अच्छा, एक बेटा है आपका। हाँ, एक बेटा है मेरा। तो आपका गुजारा कैसे चल रहा था अभी? बच्चा बुआरी करूँ जी, उसी में मेरा 4,000 आता है, उसी में गुजारा चलता है, मेरा घर का खर्चा चलता है। आपके पति कहाँ हैं? पति गुजर गया। पति गुजर गए। तो इस बच्चे का पालन पोषण कैसे करते हैं आप? इसी में करूँ हूँ, बच्चा बुआरी में कैसे करूँ मैं? न तनख्वाह बंदी जी कोई, आपकी पेंशन भी नहीं है। ना पेंशन भी को नहीं जी। तो कभी ऐसा दिन भी आया है कि आपके बच्चे को भूखा रहना पड़ा हो? हाँ, भूखा भी पड़ता कदी, और कदी तो लो प्यासा सब तना पड़ना पड़ा जी। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार।
गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी। क्या नाम है आपका? अरमा तो अरमान बेटा, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? पंजाब में। ठीक हो आप? दर्शकों, आप देख सकते हो ये मासूम सा बच्चा, ये बहन जी है, इनके एक बच्चा है, पति इस दुनिया में नहीं है और ये दिहाड़ी मजदूरी करके, झाड़ू पोछा करके 4,000 रुपये कमाती है, उन्हीं से इस बच्चे का पालन पोषण करती है। दर्शकों, आप समझ सकते हो जब एक महिला के पति साथ में ना हो, पति का साया ना हो, तो वो कैसे कमा के खाती है, वो उसी को पता होता है। और आज संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार की मदद होने जा रही है। अब हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से जानकारी प्राप्त करेंगे कि इस परिवार की क्या क्या मदद होने जा रही है। तो दर्शकों, अब हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से जानकारी प्राप्त करते हैं कि आज इस परिवार की क्या क्या मदद होने जा रही है। नमस्कार सर। सत साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? मनोज दास है जी। तो सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि इस परिवार की खोज आपने कैसे करी? सर जी, जैसे हमारे सतगुरुदेव, हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं और हमारे सतगुरुदेव जी के आदेशानुसार हमारे सतगुरुदेव जी ने एक मुहिम चलाई हुई है, अन्नपूर्णा मुहिम। और उसमें हमारे सतगुरुदेव जी के आदेश है कि कोई भी किसी भी गांव में और कोई गरीब परिवार हो, जिसके कोई सहारा ना हो, असहाय परिवार हो, तो उनको ढूंढो और उनकी मदद करने के हमारे सतगुरुदेव जी के आदेश हैं। इस प्रकार से हम गांव पाबड़ा में कल आए थे और हम रामचंद्र मास्टर जी ने हमें, यहाँ गांव पाबड़ा के हैं, तो उन्होंने बताया, तो यहाँ आके सर्वे किया, तो ये बहन जी हमें मिली, जो इनका जो पति है वो 6 साल पहले एक्सपायर हो गया था और एक छोटा बच्चा है इनका। तो ये दोनों, इनकी कोई पेंशन नहीं है किसी प्रकार की। और ये देखा तो हमें सर्वे किया तो परमात्मा सतगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के पास हमने प्रार्थना लगाई, तो सतगुरुदेव जी ने कहा कि आप तुरंत प्रभाव से आप इन बच्चों की मदद करो और इनका जितना जल्दी हो सके इनका मकान भी बनाओ। तो उस परमात्मा संत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार आज हम सभी भगत भाई हम खाद्य सामग्री लेकर आए हैं और अब इनका मकान भी 2-3 दिन में शुरू कर दिया जाएगा, परमात्मा सतगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। यहाँ संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत एक जरूरतमंद परिवार को राशन सामग्री, घर के बर्तन, कपड़े, चारपाई, साथ ही रहने के लिए एक नया घर प्रदान किया गया। अन्नपूर्णा मुहिम का उद्देश्य है कि हर जरूरतमंद परिवार को सुरक्षा, सुविधा और सम्मान के साथ जीवन मिले। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो 1000, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो। तो सर, इस परिवार की क्या स्थिति थी वो बताएं एक बार। इस परिवार की स्थिति बहुत दयनीय थी कि एक बहन है और अपने एक बच्चे के साथ टाइम पास कर रही है। वो अपना गांव में 1-2 परिवार के अंदर झाड़ू पोछा, जिसे अपना गुजारा रोजी रोटी कमाने के लिए वो करती है, बाकी और कोई सहारा नहीं है इनका। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, हमारे पास में संत रामपाल जी महाराज के और भी शिष्य मौजूद है,
उनसे जानकारी प्राप्त करते हैं कि आज इस परिवार के लिए क्या क्या राहत सामग्री लेकर आए हैं। सर नमस्कार। साहब जी, क्या नाम है सर आपका? अवतार दास। तो सर आप हमें बताएं कि इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज ने क्या क्या राहत सामग्री भेजी है। इस परिवार के लिए आज हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने जो राहत सामग्री भेजी है इस प्रकार है। ये 15 केजी आटा, 2.5 केजी चावल, 2 केजी चीनी, टाटा चाय, 1 बोतल सरसों के तेल की है, 1 सूखे दूध का डब्बा है, 2.5 केजी प्याज है, 2.5 केजी आलू है, काले चने हैं, पीली मूंग की दाल है, चना दाल है, हरी मूंग की दाल है, बेसन का पैकेट है, टाटा नमक का पैकेट है, लाल मिर्च है, हल्दी है, जीरा है, धनिया है, अचार है। जो एक रसोई में जितना सामान ज़रूरत पड़ती है एक घर को चलाने के लिए, वो पूरा सामान हमारे गुरुजी ने यहाँ आज भेजा है। इसके अलावा ये जैसे कपड़े धोने का सर्फ का एक पैकेट है, कपड़े धोने के लिए साबुन है और नहाने के लिए भी साबुन की व्यवस्था हमारे गुरुजी ने की है। तो सर आज तो संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार की मदद कर दी है, तो कब तक इस परिवार की मदद करते रहेंगे संत रामपाल जी महाराज? जब तक इस परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो जाती है या ये बच्चा बड़ा हो के कुछ बन नहीं जाता या कमाने लायक नहीं हो जाता है, तब तक हमारे गुरुजी के आदेश हैं कि भाई इस परिवार की कंटिन्यू सहायता करते रहेंगे। तो सर ये बताओ कि आज तो संत रामपाल जी महाराज ने खाद्य सामग्री भिजवा दी है, जब इनका राशन खत्म हो जाएगा तो ये कैसे कांटेक्ट करेंगे? जब भी इनका राशन खत्म होने वाला होगा ये 2 दिन पहले हमारे पास फ़ोन करेंगे। ये एक कार्ड दे के जाएंगे हम हमारे गुरुजी का, इसमें आश्रम के 2 नंबर हैं। ये किसी भी एक नंबर पे फ़ोन करके 2 दिन पहले बता देंगे कि भाई हमारा राशन ख़त्म होने वाला है, तो फिर गुरुजियों की दया से हम उसी दिन या उससे अगले दिन ये पूरी राहत सामग्री लेके वापस इनके घर पर पहुंचाने के लिए आ जाएंगे। हमारे पास में संत रामपाल जी महाराज के और भी शिष्य मौजूद है, उनसे भी जानकारी प्राप्त करते हैं। सर नमस्कार। सत साहिब जी। क्या नाम है सर आपका? रामचंद्र दास। सर आप ये बताओ कि संत रामपाल जी महाराज स्वयं जेल में हैं, फिर भी संसार को सुखी देखना चाहते हैं, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? वो परमात्मा है, उनकी एक मुहिम है कि सारा समाज सुख में रहे। उसी के अनुकूल ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है हमारे गुरुजियों ने, और उसके तहत जो भी असहाय परिवार है उनकी मदद कर रहे हैं हर तरह से। संत रामपाल जी महाराज का कैसे धन्यवाद करोगे? खुशी खुशी। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। दर्शकों बहन जी कह रहे हैं कि हम संत रामपाल जी महाराज जी का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं जो हमारी ऐसी स्थिति में मदद करी है। दर्शकों आपको बता दें कि अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी की एक क्रांति बनकर उभर चुकी है। दर्शकों आज हमारे पास में इस परिवार के और भी मेंबर यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सत साहिब जी। सर इस बहन जी के आप क्या रिश्ता है आपका? मेरा देवर है जिसका। आप इनके देवर लगते हैं? हाँ जी। तो आज संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इस परिवार की मदद हुई है और इनका मकान भी संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार बनवाया जाएगा। तो क्या कहना चाहोगे ऐसे संत के बारे में? देखो जी, संत रामपाल जी महाराज जी है जो इसकी संगत है बहुत अच्छा काम कर रही है, जो भी गरीब परिवार है उनकी मदद कर रही है, बहुत अच्छी बात है। आपने ऐसे संत देखे हैं जो घर घर जा करके भिक्षा मांगते हैं, लेकिन ऐसा संत देखा है जो घर घर जाके ऐसा परिवार को ढूंढ रहा है, गरीब परिवार को ढूंढ रहा है, मदद कर रहा है? क्या कहना चाहोगे? जी ये संत रामपाल जी महाराज जी है जो ऐसा काम कर रहे हैं। बाकी और भी है संत तो, लेकिन वो आज के टाइम नहीं है कुछ भी। जैसा काम करे संत रामपाल जी, बहुत अच्छी बात है। दर्शकों जो बहन जी के देवर थे वो काफ़ी खुश है इस मुहिम से, और संत रामपाल जी महाराज का ये भी कोटि कोटि धन्यवाद कर रहे हैं। इन्होंने पहले ऐसे संत देखे हैं जो ऐसे महान कार्य कर रहे हैं। दर्शकों ऐसी अन्नपूर्णा मुहिम की और वीडियो देखने के लिए बने रहें ऐसे न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा
तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब